बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल नर्सिंग एकेडमी। जैसे कि आपको पता है कि हमने सेल्फ कॉन्सेप्ट का टॉपिक स्टार्ट किया है, जो कि सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का एक टॉपिक है। इसका हमने पार्ट 1 जो है वो कंपोनेंट्स ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट तक पढ़ लिया था। आज हम इसके एक एक कंपोनेंट को डिटेल के साथ पढ़ेंगे, जिसका फर्स्ट कंपोनेंट था हमारे पास सेल्फ आइडेंटिटी, यानी कि हमारे जो है पर्सनल एट्रीब्यूट्स जो कि एक इंडिविजुअल को यूनिक बनाता है। आपका जो नाम है, आपका जो जेंडर है, आपका जो आप जिस नस्ल से आप ताल्लुक़ रखते हैं, या जो आपका फैमिली स्टेटस है, या जो भी आइडेंटिटी है, या आप जो काम करते हैं, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ये एक ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हर एक की अपनी अपनी होती हैं। जेंडर भी, नाम भी, ऑक्यूपेशन भी, फैमिली स्टेटस जो है ना, बहुत से फैमिली स्टेटस हैं हमारे पास। कोई गरीब है, कोई अमीर है, या किसी का क्या ऑक्यूपेशन है, कोई मजदूर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। तो ये तमाम चीज़ें क्या होती हैं, ये एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स शामिल होती हैं जो कि हर एक इंडिविजुअल को एक दूसरे से यूनिक बनाती हैं। एक पर्सन की जो आइडेंटिटी होती है, यानी कि उसकी जो पहचान होती है, वो चाइल्डहुड से स्टार्ट होती है एंड देन अगेन फर्दर जितने भी उसके डेवलपमेंटल स्टेजेस आते हैं, जो उसके प्री स्कूल एज हो गई, एडोलेसेंट स्टेज हो गया, जो अडल्ट स्टेज है, या ओल्ड एज। तो ये तमाम चीज़ें थ्रू आउट द लाइफ जो है वो उसकी आइडेंटिटी बनती रहती हैं। आइडेंटिटी मीन्स कि उसके वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि उसको यूनिक बनाते हैं दूसरे इंडिविजुअल से। तो वो जो आइडेंटिटी होती है वो मुसलसल जो है वो मॉडिफाई हो रही होती है, चेंज हो रही होती है। सेकंड कंपोनेंट है हमारे पास बॉडी इमेज। अब ये तो आपको भी बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि हर एक की बॉडी इमेज जो है वो अलग होती है, हर एक की चेंज होती है। किसी की बॉडी जो है वो उसकी फिजिकल अपीयरेंस जो है वो एक तरह से होती है, दूसरे की जो है वो दूसरी तरीके से होती है। तो ये बेसिकली फ़र्क आता है हमारे फिजिकल एट्रीब्यूट्स में, जो कि हमें दूसरों से जो है वो अलग करते हैं। बॉडी इमेज हमारे पास एक ऐसा वाहिद कंपोनेंट है सेल्फ कॉन्सेप्ट का, जिसके जो भी अपीयरेंस है, जो भी हमारे पास स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, वो हमारे सामने जो है वो विजिबल होते हैं। अगर मैं इसकी मिसाल आपको दूं, तो अगर आप एक पर्सन को देखते हैं तो उसका जो डेवलपमेंटल स्टेज है वो आपको साफ पता चलता है। अगर तो वो अपने एडोलेसेंट स्टेज में है तब भी आपको पता चल रहा होता है, अगर वो अडल्ट स्टेज में है, या वो एक बच्चा है जो कि 6 महीने का है, अपने इन्फेंट स्टेज में है, या जो है वो प्री स्कूल एज में है। तो ये तमाम चीज़ें उसकी बॉडी इमेज, उसका फिजिकल साइज जो है, उसके बॉडी के अंदर जो डेवलपमेंटल स्टेजेस से उसकी बॉडी गुजर रही है, तो वो तमाम चीज़ें जो है वो गुजरती हैं। तो इससे आपको जो बॉडी इमेज है